दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। मातृभूमि युवा परिषद व कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई धूमधाम से। उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में दिल्ली से आई स्वास्थ्य चेकअप मशीन। मरीजों को मिलेगा लाभ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने दी जानकारी। और भ्रष्टाचार उन्मूलन संघर्ष समिति आई सड़कों पर। प्राचीन नाले पर अतिक्रमण के विरोध में किया था चक्का जाम, हुई नारेबाजी। अब खबर विस्तार से। अखिल भारतीय किरार धाकड़ समाज द्वारा हाल ही में कुछ असामाजिकों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गलत टिप्पणी को लेकर समाज बंधुओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। रखी अपनी बात। प्रदेश की शान है शिवराज सिंह चौहान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश की शान है शिवराज सिंह चौहान है। किरार अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा नवयुवक मंडल जिला विदिशा करणी सेना द्वारा जो अभद्र कुछ लोगों के द्वारा जो अभद्र गाली गलौज दी गई है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, हम सब किरार धाकड़ समाज के लोगों ने यहाँ पर एसपी मैडम को ज्ञापन सौंपा है। शांतिपूर्वक ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और करणी सेना को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार के ऐसे संगठनों में जो लोग आते हैं ऐसी अभद्रता की गाली गलौज नहीं देना चाहिए, जिससे कि संगठन को ठेस पहुँचती है। तो इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जिन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौज की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि इस प्रदेश की शान है, वो मुख्यमंत्री हमारे सम्मानीय हैं और जिस भाषा का प्रयोग किया किसी भी प्रकार से वो भाषा एक सभ्य समाज के लिए और कानून के व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं है। उन पर कार्रवाई को लेकर के सभी जिलों में इस तरह के ज्ञापन शांतिपूर्ण दिए जा रहे हैं ताकि ऐसे जो असामाजिक लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और करणी सेना का जो कार्यक्रम था और कौन लोग हैं, इन पर करणी सेना को भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि किसी भी संगठन का उद्देश्य इस तरह की अश्लील भाषा, अश्लील गालियां देने का नहीं होता है। अच्छे काम के लिए, समाज के आगे बढ़ाने के लिए ऐसे काम होते हैं। आज हमने एसपी मैडम को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कार्रवाई की बात की है कि आज ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मातृभूमि युवा परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के अवसर पर युवाओं द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से रैली निकाली गई। युवा गर्जना रैली को नाम दिया गया। माधवगंज क्षेत्र से रैली प्रारंभ होकर स्वामी विवेकानंद चौराहा पहुंची, जहां उनकी प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर स्वागत व सम्मान हुआ। अध्यक्ष मातृभूमि युवा परिषद आज किस उद्देश्य को लेकर और किनके उसमें अपनी रैली निकाली? सनातन संस्कृति के हम सबसे युवा जो गर्जना हुई विश्व में, उसके लिए जो नाम आता है वो स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म जयंती है उसको भारत युवा दिवस के रूप में मनाता है। उसी का संकल्प लेके एक बड़ी संख्या में युवाओं को एकत्रित कर हमने एक कार्यक्रम करा था कि हम सनातनी परंपरा, राष्ट्रवादी धारा से सबको जोड़ सके। उसी को लेकर आज माधवगंज से मातृभूमि युवा परिषद ने एक पैदल रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग रहा, बहुत युवा जुड़े। और मैं विदिशा के उन लोगों का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने रास्ते में हमारा स्वागत किया, सहयोग करा। आप लोग, मीडिया लोग और बाकी पुलिस प्रशासन सबने हमारा सहयोग करा। हम इसके लिए आप सभी के आभारी हैं। और इसी उसके उद्देश्य को लेकर युवाओं को
संकल्पित करने को लेकर हमारे जो निरंतर कार्यक्रम चलते हैं वो भी आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जन्मतिथि मनाई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जनों ने आज माल्यार्पण कर हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं उन्हें और पूरे हिंदुस्तान की जनता से प्रार्थना करता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने देश और दुनिया को जो ज्ञान दिशा के क्षेत्र में जो हमको ज्ञान दिया उसका अनुसरण करें। बहुत ही अल्प समय की आयु में वे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जितने भी समय वो इस भारत की पृथ्वी पर रहे उन्होंने पूरी देश और दुनिया को एक दिशा दी और उसी दिशा को अनुसरण करते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इस परिवार उपस्थित हुआ और आज जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से लगभग पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ही पूरे भारत की यात्रा एक समय में की थी और मेरा तो इस मौके पर यही कहना है, उनके पूरे देश और विदेश में जो उन्होंने संदेश दिया था उस पर उनके पथ चिन्हों पर चलने का हम सभी लोग प्रयास करें तो निश्चित तौर पर देश का भविष्य और भी उज्जवल होगा और देश का कल्याण होगा। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ लैब टेक्नीशियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मांगों को लेकर कई दिनों से अड़िग हैं। चाहे जो मजबूरी हो। प्रदेश सदस्य मध्य प्रदेश समस्त लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विस मध्य प्रदेश आपके द्वारा पिछले दिवस धरना प्रदर्शन किया गया था और आज फिर पुनः धरना प्रदर्शन कर शुरू कर दिया, क्या मामला है पूरा, क्या वजह? मैंने उस दिन संकेत करते हैं एक दिवस सामूहिक अवकाश लिया था, जिससे गवर्नमेंट हमारी बातों को संकेत में ही मान ली। मगर चूँकि गवर्नमेंट संकेत में नहीं माना है इसलिए मुझे मजबूरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा। अगर जैसे आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाते हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में क्या एक बड़ा मोड़ आएगा, क्या दिक्कतें हैं? स्वास्थ्य विभाग में सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो सीरियस पेशेंट का इलाज हो। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे तब तक स्वास्थ्य विभाग में कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही सर्जरी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड बैंक से ब्लड इशू नहीं होगा तो कोई सर्जरी नहीं हो सकती है। अनुपम कुमारी मिश्रा है, मैं पीएचसी कुल्हार में पदस्थ हूँ विदिशा जिला के, और हम लोग यहाँ अपनी मांग को लेकर 13 सूत्री मांग है। किस तरीके की मांग है, आप क्या चाहते हैं, क्या मांग, प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग हम लोगों का जो है सबसे पहले पदनाम को लेकर है और इसमें जो है हम लोगों का नाम मेडिकल लैब टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर, जो कि काफ़ी समय से हम लोग इसके लिए प्रयास में हैं और पहले भी कई बार हो चुकी है बातचीत सर लोगों की। और दूसरा है ग्रेड पे के लिए है कि अपना वेतन जो है पुनः इसका रिवाइज किया जाए, तो इस चीज़ के लिए मुख्य तो यही है। मकर संक्रांति पर्व के दिन 15 जनवरी को शंकर अखाड़ा द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बेतवा किनारे होगा, जहां पहलवानों द्वारा जोर आजमाइश की जाएगी। शंकर अखाड़ा के अनिल पहलवान ने कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में दी जानकारी। अनिल जी, ये जो यहाँ पर जो अखाड़ा है कब चालू होगा और क्या उद्देश्य है अखाड़े का? ये हर प्रति साल दंगल होता है संक्रांति पे, तो ये 15 तारीख जो आ रही है परसों इतवार की दंगल है। इधर सभी जगह के जिले के बच्चे लोग आते हैं यहाँ, हर साल कम से कम ज़्यादा नहीं 1000-2000 बच्चे आते हैं इधर दंगल में, दूर दूर से आते हैं। सिरोही, लटेरी, बाजदा, भोपाल तक के पहलवान आ जाते हैं। शमशाबाद, सीहोर, देवास। तो ये कौन सा स्थान है? ये अपना चना तीर्थ धाम बेतवा। चला बट ये कौन सा अखाड़ा है किस नाम से जाना जाता है जी? ये शंकर अखाड़ा है। ये पूर्व में अपना होता था महामाई मंदिर दरबार में जो मोहनगिरी में है, उसके पश्चात अभी अखाड़ा यहाँ प्रारंभ हो रहा है इस वर्ष 2023 में। और जो नई युवा पीढ़ी के लिए एक व्यायामशाला के रूप में यहाँ स्थित किया गया है, वहाँ से स्थानांतरण किया गया है कि लोग जो नशे कर रहे हैं आजकल, नई युवा पीढ़ी जो नशे में खो रही है और अपना जीवन नष्ट कर रही है नशे में जाकर, उस पर ध्यान ना देते व्यायाम करें यहाँ आके,
तो अपना जीवन बनाए, अपना तन शरीर भी बनेगा और अपने जीवन काल में कईयों के लिए कई प्रकार से सेवाएं देने योग भी बने रहेंगे इस भूमि पर, जब तक वे उनका शरीर तन रहेगा। कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। वहीं गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में दिल्ली से आई स्वास्थ्य चेकअप मशीन के बारे में, डायग्नोस्टिक टेस्ट सहित अन्य सुविधाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी। इस मशीन से अब मरीजों को लाभ मिलेगा, तुरंत मरीज उपचारित हो सकेंगे। एनजीओ के साथ काम करने वाली स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा जानकारी दी गई। यदि हेल्थ वर्कर या स्कूल टीचर को लगता है कि ये एडिशनल बर्डन है, इसे मेरा टाइम इसका मेरे को भी हम देंगे अभी तो भोपाल बेस्ड है ईजो भाई का कर दिया शायद ईजो भाई का नहीं हुआ इसमें क्या that some of these things have got closed down. I don't want to hear that at all. जो changes करना है करिए, 4 बार आना है तो वापस आइए यहाँ पे. Make sure that every use case is successful. अभी हमने डाला नहीं, इसके अंदर कैटलॉग आपका नॉर्मल आइटम साइड पे टेस्ट हो जाएगी। अच्छा, नंबर भी बता सकते। और जो सेंट्रल प्रभारी आए वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, वो बहुत खुश हो गए। और तीसरी जो सौगात है कि विदिशा ज़िले में हमारे ऑलरेडी भारत नेट जो प्रोग्राम है उसमें हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट देना है। अभी जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो जो भी है जियो है या फिर आइडिया है, उसको हम मोबाइल से नेटवर्क पकड़ते हैं, लेकिन उसको अगर हम फाइबर से अगर इंटरनेट देते हैं तो उसको निरंतर स्पीड मिलता है। तो आज कांताराव सर ने ये भी जाहिर किया है कि जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन से ये इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 240 ग्राम पंचायत में मध्य प्रदेश में पहली विदिशा में होंगे। और जो टावर्स को भी लगाने हैं उसके लिए कलेक्टर सर ने भूमि आवंटन करके विदिशा ज़िले में 100% उसका काम किया है। इस सभी कार्यक्रमों के लिए जिन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है वो है C.DOT सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इनके द्वारा जो ये कोऑर्डिनेशन किया, उनके जो एडीजी हमारे बीच में हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। C.DOT द्वारा इस सभी यूज़र केस को स्टार्टअप्स को इन्होंने लाया गया, कोऑर्डिनेट किया गया और आज इस ज़िले में लॉन्च किया गया। तो मैं हमारी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, विशेषकर कलेक्टर सर और उनके मार्गदर्शन हम लोगों सभी ने काम किया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रचना है। हम लोग दिल्ली से हैं। एक स्टार्टअप है हमारा सुपरस्यूटिकल्स के नाम से। ये जो आपने हेल्थ की लेकर एक मशीन तैयार की है, इसका बेनिफिट क्या बेनिफिट? सो बेनिफिट ये है इसके अंदर कि जितने भी डायग्नोस्टिक आपके टेस्ट हैं, आप पूरा लिपिड प्रोफाइल ले लीजिए, कार्डियक प्रोफाइल ले लीजिए, डायबिटिक प्रोफाइल ले लीजिए, इसके रिजल्ट जो हैं वो इमीडिएटली 30 सेकेंड से 12 से 15 मिनट के अंदर सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो उससे फ़ायदा ये होता है कि डॉक्टर को वेट नहीं करना पड़ता, पेशेंट की कई बार जान जाते जाते बच जाती है, क्योंकि इमीडिएटली डायग्नोसिस होकर इमीडिएटली उसको मेडिसिन या ट्रीटमेंट मिल सकता है। ये आपके जो मन में विचार आया, इसको आपने इतनी सुविधा जगह कि अपने हेल्थ के लिए मशीन तैयार किया है चेकअप के लिए, क्यों आया और कैसे आया और किस तरीके से आपने इसको निर्माण किया है? सर, ये हम लोग एनजीओ के साथ काम कर रहे थे, अलग अलग गांव में जाते थे, वहाँ पर ये देखा कि जो CHCs हैं, इवन PHCs, CHCs जितनी भी हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगती है पेशेंट्स की, और एक सिंगल डे में OPD जो है वो 700 तक जाता है। जो कि लैब्स होते हैं उनको एक गांव से एक बंदा उठ के आ रहा है, वहाँ पे अपना डॉक्टर को कंसल्ट करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, फिर वो टेस्ट का कराता है और फिर वो टेस्ट का वेट करता है आने के लिए। उसके अंदर आपके 2 दिन से लेकर 7 दिन तक कुछ भी लग सकते हैं। तब तक पेशेंट का क्या हाल हो सकता है वो हम सभी समझ सकते हैं। ये जो मशीन की कॉस्ट लगभग कितनी होगी? सर, ये 15 के आसपास की कॉस्ट है, 15 लाख की। नगर में सकरे रास्तों पर बाहरी वाहनों का प्रवेश के कारण नालियों पर रखी फर्शियों के टूट जाने से आवागमन खतरों से भरा होता है। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा बार बार फर्शियां बदली जाती हैं। कभी भी भारी वाहनों के कारण फर्शियों को नुकसान पहुंचता है। रोड पर इस तरह के खतरों का सामना लोगों को करना पड़ता है। देखिए आप नज़ारा।
करो यार, अब बहन का उनको काम भी आना भी जरूरी है यार। ये लोडिंग गाड़ी ज़्यादा आती है और उसके कारण जो है बार बार दिक्कतें होती हैं ये ट्रैफिक रुकने में, मोटरसाइकिल रुकने में, वो पब्लिक को भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे जो गड्ढा खुला रहता है तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें किसी भी दुर्घटना हो सकती है। दोबारा काफ़ी मेहनत लगती है, कम से कम वो 3-4 बार रिपेयर करता है। महीना भर में कितनी बार टूट जाता होगा? महीना भर में 2 बार टूट जाता है, साल भर में। भ्रष्टाचार उन्मूलन संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नीमतल पर नाले पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। चक्का जाम की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि नाले पर अवैध निर्माण करने वाले शहर के दुश्मन हैं। 10 मिनट की बारिश में भी बारिश काल में यहाँ पानी भर जाता है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हंगामा देखने के बाद कोतवाली पुलिस टीआई मौके पर पहुंची। वहीं इस मौके पर देखा गया कि भ्रष्टाचार उन्मूलन संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रवि साहू और टीआई के बीच नोकझोंक भी होती रही। समिति के लोग अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की मांग लगातार करते रहे। वहीं इसके बाद नगरपालिका सीएमओ सीपी राय और ई अनिल पिप्पल भी मौके पर पहुंचे थे। इन अधिकारियों से भी समिति के सदस्यों की तकरार होती रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था आप लोगों का एक निश्चित समय के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन शहर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी निर्माण करने वाले रोशन अरोरा, राजकुमार जैन और सुहिल जैन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते रहे। प्रदर्शन करने वाले लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा हुआ था शहर के दुश्मन हाय हाय। नगरपालिका मुर्दाबाद, अवैध निर्माण बंद करो, अवैध निर्माण बंद करो, राजकुमार जैन हाय हाय, राजकुमार जैन हाय हाय, नगरपालिका हाय हाय, नगरपालिका हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय। हम आप फेर के लिए लड़ रहे हैं यार, आप बताओ जो बारिश होने के बाद 10 मिनट की बारिश होने के बाद क्या स्थिति होती है? हेलो ये निकल नहीं है ये 1 महीने पहले मैंने कंप्लेंट की है भैया, सबकी सेटिंग हो गई है नगर पालिका में, आपको पता है कि मुझे नहीं मालूम। फिर काम के में चल रहा है, 1 महीने पहले आपने काम रखवाया था, काम क्यों चल रहा है? आप देखिए नाले बन गई, परसों बार कल परसों बोल रहा है ये हम
हमारी और आपकी हम अपने नहीं, आप तो ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, टीआई साहब चले जाएंगे। पूरा शहर परेशान होता है, जब से बारिश होती है भाई साहब आप उस तरफ नहीं निकल पाते, पूरा सड़क चौक जहाँ पे जाम हो जाता है, ना उस तरफ के इधर आ पाते क्योंकि वो नाले भी जो कब्जा कर नहीं हो रहा, उसको तोड़वाओ, जो नाले को अपना वेट किया उसको तोड़वाओ, आप ये नहीं कर पाते। उसको तोड़वाओ, आप देखो तो जरा कई बार आपने देखा ही नहीं। आप लोग पहले दोबारा सर्वे करो, मतलब पहले क्या पाकिस्तान के लोग आए थे सर्वे करने यहाँ पर, पंचनामा बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? पंचनामा के लिए मैंने उनसे बोला हमें कोई नहीं मिल रहा, मैंने एक नाले पर अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा था, इसमें इसको लेकर क्या रहा? उनकी जो समस्या थी, जो कुछ बता रहे थे, उसको समझाइश दे दी गई है, क्योंकि जो अनुमति दी गई है वो नाले को छोड़ के दी गई है। इसके अलावा उनका मकान है और कहाँ क्या अतिक्रमण, इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो MOS है उसमें भी गलती है, उसकी नोटिस भी जारी की गई है और उनको बता दिया गया कि आज उसका निरीक्षण कराकर देख लिया जाएगा, जो डेविएशन होगा उसको तोड़ा जाएगा। क्या देखा गया है कि अतिक्रमण है या नहीं? अतिक्रमण का सवाल इसलिए नहीं उठता कि दूसरे की भूमि नहीं है, निजी भूमि है, निजी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होता है, निर्माण में डेविएशन होता है। अगर डेविएशन होगा तो हमारे इंजीनियर्स उसको देखेंगे और तोड़ेंगे। क्या आश्वासन दिया है? यही कि गलत होगा तो तोड़ेंगे, परीक्षण कराएंगे। रवि साहू, क्या पद है आपका? मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विदिशा का जो मेन चौराहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अवैध निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक नाला है सरकारी जिस पे कब्जा किया गया है। 10 मिनट बारिश होती है, यहाँ से हम तिलक चौक नहीं जा पाते। नगर पालिका ने गलत तरीके से यहाँ परमिशन दे दी है, क्योंकि रोशन दलाल जो विदिशा का सबसे बड़ा दलाल है, प्रॉपर्टी का काम करता है, उसने ये जगह खरीदी है। उसके ऊपर जो पुराना नाला है उसके ऊपर इन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ है। इसको हटवाने के लिए हम पहले शिकायत कर चुके हैं, काम बदस्तूर चल रहा है यहाँ पे। हम नगर पालिका हमने आज चक्का जाम किया और उनसे ये मांग की है कि नाला जो अवैध निर्माण हुआ है उसको तोड़वाया जाए, क्योंकि पूरा शहर इससे परेशान होता है। इसमें जो पार्टनर है रोशन दलाल, राजकुमार जैन, नखराली फाली वाले और सोहेल जैन पारस महल वाले, ये तीनों लोग यहाँ के धनाढ़ लोग हैं और इन्होंने नगर पालिका पे प्रभाव डाल करके सेटिंग करके अवैध निर्माण किया, जिसको तोड़वाने की मांग को लेकर के आज हमने चक्का जाम किया। आपने आरोप भी लगाए 20 लाख रुपए सीओ ने साथ में लिए? नहीं, ये मैंने आरोप नहीं लगाए, लेकिन सेटिंग हुई है। अगर सेटिंग नहीं होती तो जो विदिशा शहर का सबसे बड़ा नाला है, इस पर अवैध कब्जा कैसे हो गया? ठीक है ना, इसको तोड़वाने की मांग को लेकर हमने चक्का जाम किया है। मैं कृष्णकांत सिंघारी आपसे लेता हूँ विदा। आप देखते रहिए विदिशा न्यूज।